हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो क्या हाल चाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। आज के सेशन में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे राजस्थान का जो बजट है जो कल आपका जारी हुआ है, उसके मेन जो हाईलाइट्स हैं, मेन जो पॉइंट्स हैं, उनको आज हम एक क्विक सेशन है आपका इसमें डिस्कस करेंगे। और ये जो सेशन है दोस्तों, ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका आरएएस का एग्जाम हो, चाहिए आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो जो अभी होने वाले हैं, ठीक है, चाहिए आप सेट के एग्जाम की बात करें या कोई और एग्जाम जो आप देने वाले हो, एलडीसी का एग्जाम या राजस्थान से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हैं, उन सब में इन क्वेश्चन आने की, ये जो क्वेश्चंस हम करेंगे, अभी जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, उनके आने की पूरी संभावना है। तो बहुत छोटा सा सेशन है, 10 to 15 मिनट के सेशन में हम पूरा का पूरा जो बजट समरी है उसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार आप सब लोग इस सेशन को थोड़ा सा शेयर कीजिए, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो, राज्य का जो बजट है ये किसने आपका पढ़ा था या किसने जारी किया है, तो ये हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो हमारे चीफ मिनिस्टर श्री अशोक गहलोत जी हैं, जिनके द्वारा बजट है वो जारी किया गया है, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर हमारे कौन है राजस्थान के, वो है सीएम खुद ही फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्ट्री इनके पास में ही है। तो अशोक गहलोत के द्वारा जो हमारे चीफ मिनिस्टर है उनके द्वारा ये बजट है जो जारी किया गया। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको अभी हम डिस्कस करते हैं गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, पहला पॉइंट ये है कि यहां पे जो भी आपकी भर्ती परीक्षाएं होंगी, जो भी आपके एग्जाम्स होंगे, उनके लिए आपको एक बार ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद में आप कितने भी एग्जाम दीजिए, आपको कोई फीस नहीं देनी है। एक बार आपको फीस देनी है वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद में, उसके बाद में आपकी कोई रजिस्ट्रेशन फीस है वो नहीं लगेगी। इसके बाद में दोस्तों पेपर लीक, आपको भी पता है कि बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं, तो उसके लिए एसटीएफ है उसका गठन किया गया है दोस्तों, स्पेशल टास्क फोर्स का। तीसरा पॉइंट ये आपका है दोस्तों कि यहां पे आपके लिए जो हायर एजुकेशन है उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए जयपुर में आपका फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी है वो स्टैब्लिश होगी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी है वो कहां पे स्टैब्लिश होने जा रही है, तो वो आपका जयपुर में स्टैब्लिश होने जा रही है। इसके बाद में चौथा पॉइंट है दोस्तों कि यहां पे आपका आने वाले वर्ष में आपका इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन है वो आपका किया जाएगा, तो ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट है आपका कि यहां पे एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो ये भी आपका बहुत सारे एग्जाम है जहां पे आने की पूरी संभावना है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहां पे खुलने जा रहा है, ये आपका जयपुर में खुलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है आपका गाइस कि यहां पे अभी देखो बहुत सारी आपका इन्फ्लेशन है वो बहुत बढ़ रहा है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो उससे निजात पाने के लिए 19,000 करोड़ का राहत पैकेज है वो जारी किया है इस बजट में। उसके बाद में हम बात करें कि देखो बहुत सारे स्टूडेंट है जो तैयारी करने के लिए गांव से बाहर जाते हैं, स्पेशली जो विलेज के स्टूडेंट है ना, उनको बहुत सारा खर्चा है वो लगता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उसके ऊपर विवेकानंद यूथ हॉस्टल है वो आपको बनाए जाने हैं दोस्तों, ठीक है, और वहां पे उनको रहने खाने इन सारी सुविधा है वो आपको मिलेगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना 8 पॉइंट, वो है आपका कि यहां पे 100 यूनिट तक अगर आपका बिल आ रहा है, ठीक है, जो आपके हाउस होल्ड जो कंज्यूमर्स हैं, तो उनको बिजली क्या है मुफ्त में दी जाएगी, ठीक है, और इससे 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा परिवार है जिनको बेनिफिट होने जा रहा है। उसके बाद में हम बात करें कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे 250 करोड़ का फंड है वो आपका रिलीज किया गया है। उसके बाद में हम बात करें दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2023 लाने की घोषणा की गई है। आप बहुत सारे एग्जाम देखेंगे जहां पे इनकी डेट्स पूछी जाती है कि सिलिकोसिस पॉलिसी कब आई है, बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी कब आई है, तो ये आपको डेट वगैरह याद रखनी है, इनका सीक्वेंस भी आपसे पूछा जाता है। उसके बाद में मैं बात करूं तो यहाँ पे माइनिंग यूनिवर्सिटी है वो उसकी स्थापना की जानी है, कहां पे की जाएगी, आपकी कोटा में, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है ना, वो आपकी कहां पे खुलने वाली है, ठीक है, एक कमेंट करके बताओ। ये आपकी माइनिंग यूनिवर्सिटी है, ये आपकी कोटा में खुलने जा रही है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है ना, जो तकनीकी शिक्षण संस्थान है, उसमें क्लासरूम
पुस्तकालय, आईसीटी लैब, इनके निर्माण के लिए 140 करोड़ रुपए आपके क्या किए गए हैं, स्वीकृत किए गए हैं। तो जो टेक्निकल एजुकेशन है उसमें गुणवत्ता लाने के लिए आपके 140 करोड़ का पैकेज है वो दिया गया है। उसके बाद में हम बात करें कि 3 से और 6 साल तक के जो बच्चे हैं, है ना, उनको आपकी 2 ड्रेस, है ना, का सेट है वो आपको मिलेगा। 3 से 6 साल तक के बच्चे जो आंगनबाड़ी केंद्रों में रजिस्टर्ड है, ठीक है, उनको क्या मिलेगी, 2 स्कूल ड्रेसेस हैं वो मिलेंगे। उसके बाद में हम बात करें जल जीवन मिशन, दोस्तों एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके 47,50,000 घरों में दिए जाएंगे नल के कनेक्शन, यानी पाइप्ड वाटर सप्लाई के लिए यहाँ पे आपकी उनके कनेक्शन है वो दिए जाएंगे, जल जीवन मिशन। इसके अलावा हम बात करें कि आपकी देखो 1000 नई रोडवेज बसें हैं वो आपका शामिल किए जानी है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों कि आपकी सामाजिक सुरक्षाओं में हर वर्ष प्रतिवर्ष 15% की पेंशन राशि में बढ़ोतरी आपकी की जाएगी, है ना। तो अभी आपकी जो पेंशन मिलती है उसमें 15% जो आपकी राशि है उसको क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। उसके बाद में हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क है वो आपका स्टैब्लिश होने वाला है जमारावगढ़ में, है ना। एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क कहां पे स्टैब्लिश होगा, जमारावगढ़ में स्टैब्लिश होने जा रहा है। उसके बाद में हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि कोविड के टाइम पे जिन भी बच्चों के मदर फादर उनकी डेथ हुई है, उनको जब वो एलिजिबल हो जाएंगे यानी 18+ या 21 ईयर प्लस हो जाएंगे तो उनको क्या मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी आपकी, ठीक है। तो जो भी कोरोना के कारण अनाथ हुए बालक और बालिकाएं हैं उनको वयस्क होने पर क्या दी जाएगी, गवर्नमेंट जॉब है वो दी जाएगी। इसके बाद में हम बात करें कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका यूनियन बजट है, उसमें भी ऐसी ही कुछ चीज है जो आपकी इस बार बताई गई है। तो यूनियन बजट को भी आप देखना 2023 वाले को, उसमें भी ऐसी चीज आपको बताई गई कि आपका जो बेसिकली ग्राम पंचायत और जो वार्ड स्तर पर आपकी महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। 2023 का बजट है, उसमें यूनियन बजट में भी ऐसा कुछ बोला गया है कि आपकी लाइब्रेरीज हैं, है ना, जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है उसको बढ़ावा देने के लिए आपको ग्रामीण स्तर पर भी क्या खोली जाएंगी, आपकी लाइब्रेरीज खोली जाएंगी। तो ये चीज आपको याद रखना कि महात्मा गांधी पुस्तकालय और संविधान केंद्रों की स्थापना यहाँ पे की जाएगी, ठीक है। ये आपका 19वां पॉइंट है। उसके बाद में हम बात करें 20 पॉइंट्स में कि यहाँ पे 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती का ऐलान किया गया है। इसमें मैं आपको बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट एस्पिरेंट है जिनको इंतजार था, बहुत सारी वैकेंसीज का, आरएएस का, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेकिन कोई भी वैकेंसी है वो बजट में नहीं बोली गई है। उम्मीद है कि कुछ दिन बाद वो आपकी जारी हो। उसके बाद में हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपका प्रदेश के जो 13 जिले हैं उसमें जो ERCP जो परियोजना है वो आपकी जारी रहेगी, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें आपका कि 2 अक्टूबर से 30 जनवरी तक आपका जो जितने भी खादी के जो प्रोडक्ट्स है ना उन सब पे आपको 50% की क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। उसके बाद में हम बात करें कि आपका 15 नशा मुक्ति केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। उसके बाद में हम बात करें कि RUHS के अधीन पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन सेंटर है वो खोले जाएंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि RUHS क्या है, ये मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है और ये क्या है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना जो भी स्टूडेंट अभी देख रहे हैं। उसके बाद में हम बात करें कि यहाँ पे देखो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जहां पे ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। देखना कि जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है उसकी राशि 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 10 लाख कर दी गई, जो कि काफी अच्छा है। क्योंकि अगर आपने भाषण भी सुना होगा तो यहाँ पे सीएम ने स्पेशल मेंशन किया है कि जो रोड दुर्घटनाएं हैं वो हमारी लगातार बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। तो उसकी रोकथाम के लिए भी यहाँ पे आपके काम किए जाने हैं और उसकी राशि है जो दुर्घटना बीमा राशि है वो भी आपकी बढ़ा दी गई है, 5 लाख से 10 लाख कर दी गई। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जोधपुर, उदयपुर और कोटा में प्लेनेटेरियम का निर्माण है वो किया जाएगा 3 डिस्ट्रिक्ट में, इसको जरूर याद रखना। उसके बाद में हम बात करें कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगे 1,000 और महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल, जो कि बहुत अच्छी है। इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो आपके
खुलने जा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल को हम क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो ये भी चीज आपको याद रखना है। उसके बाद में हम बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो आपकी स्टैब्लिश होने जा रही है। कहाँ पे स्टैब्लिश होगी, जोधपुर में। तो कोई आपसे पूछे कि मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे स्टैब्लिश होगी, तो वो आपकी जोधपुर में स्टैब्लिश होने जा रही है। उसके बाद में हम बात करें, यहाँ पे देखो पहले तो जो गर्ल्स स्टूडेंट थी उनको निःशुल्क शिक्षा दी जा रही थी, लेकिन अब आरटीई के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत आपको जो आपकी जो छात्र है यानी बॉयज है उनको भी 1 से 12 तक की निःशुल्क शिक्षा की घोषणा इस बजट में की गई है। उसके बाद में हम बात करें दोस्तों, प्रतापगढ़, झालोर और राजसमंद में मेडिकल कॉलेजेस हैं वो आपकी ओपन होने जा रही हैं। अब आप मुझे बताइए कि राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे आपकी मेडिकल कॉलेजेस हैं, राजस्थान के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे आपके मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये आप कमेंट करके बताना जो भी स्टूडेंट अभी सेशन को देख रहे हैं। उसके बाद में हम बात करें दोस्तों कि यहाँ पे जितने भी आपके गवर्नमेंट स्कूल हैं 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को अगले वर्ष भी निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी। ठीक है, अगले वर्ष भी यहाँ पे निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी। ऐसी ही एक घोषणा है दोस्तों जो आंगनबाड़ी के लिए की गई है ना, कि उनको 2-2 सेट यूनिफॉर्म के हैं वो निःशुल्क दिए जाएंगे। उसके बाद में हम बात करें तो एनएसएस, एनसीसी और स्काउट गाइड को रोडवेज में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा मिलेगी, या जो भी आपके एनसीसी में है, एनएसएस, स्काउट गाइड में आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है तो आपको रोडवेज बसों में आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ट्रेवल कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करें, खेल प्रशिक्षक कोच के 100 पद होंगे सृजित, यानी कि जो आपके कोचेस होते हैं, डिफरेंट गेम्स आप खेलते होंगे तो उसके लिए 100 पोस्ट हैं वो और आपकी बढ़ाई जाएंगी। यहां पे राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है उसको शुरू किया जा रहा है, ये भी याद रखना है आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जैसे आपका नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम होता है वैसे ही आपका राजस्थान टैलेंट सर्च परीक्षा के माध्यम से प्रदेश के 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाएगी ना। एनटीएससी आप जानते होंगे, नेशनल स्कॉलरशिप आपका जो दी जाती है ना, नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट जो होता है आपका, है ना, एनटीएससी। उसके बाद में सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से संपूर्ण देश में लागू हो रहे ओपीएस मुख्यमंत्री ने किया आग्रह। यहाँ पे देखो नेशनल जो पेंशन स्कीम है, मुख्य सीएम ने ये बोला है कि जैसे हमने किया है वैसे ही आप पूरे ओल्ड इंडिया में कीजिए, है ना। ये हमारे पीएम को संबोधित करके उन्होंने बोला है, ठीक है, कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो आप पूरे देश में लागू कीजिए, क्योंकि राजस्थान पहला स्टेट है जिसने ये ओल्ड पेंशन स्कीम है इसको लागू किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईडब्ल्यूएस के जितने भी परिवार हैं दोस्तों उनको भी अब चिरंजीवी जो योजना है उसका निःशुल्क लाभ है वो मिल पाएगा। उसके बाद में हम बात करें कि यहाँ पे महात्मा गांधी जो मिनिमम गारंटी स्कीम है दोस्तों, है ना, सामाजिक सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक कदम, आगामी वर्ष से महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी जो स्कीम है उसको लागू किया जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे जो स्कूल्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 200 करोड़ रुपए है, उसका के लिए भी, उसके डेवलपमेंट के लिए भी ये जारी किए गए हैं। उसके बाद में हम बात करें दोस्तों, गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाया जाएगा जिसमें 200 करोड़ रुपए के फंड की भी घोषणा की गई है ना। और गिग वेलफेयर वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है उसका भी गठन किया जाना है। अब आप मुझे बताइए गिग क्या होता है, एवरीवन कमेंट करके बताना। 41वां पॉइंट है, प्रदेश में 8,000 आंगनबाड़ी व 2,000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, प्रदेश के 13 जिलों में वेद विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। आप मुझे ये बताओ कि वेद विद्यापीठ कहां पे है, वेद विद्यापीठ है वो कहां पे है, एवरीवन कमेंट करके बताएंगे कि वेद विद्यापीठ कहां पे। वेद विद्यापीठ कहां पे है दोस्तों, जीजीटीयू बांसवाड़ा में है आपकी। इसी की तर्ज पे दोस्तों 13 जिलों में वेद विद्यालय है वो आपके खोले जाने हैं। जयपुर में नवीन एयर कार्गो की स्थापना की जाएगी, ठीक है, एयर कार्गो। उसके बाद में जो जितने भी हमारे यूथ है, प्रदेश के युवाओं के लिए राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होगा। 10,000 युवा देश को 10,000 युवा देश के राज्यों में कर सकेंगे एक्सपोजर विजिट, ठीक है, उनको अलग अलग जो स्टेट्स हैं वहां पे क्या किया जाएगा, विजिट करवाया जाएगा।
उसके बाद में दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इंदिरा रसोई योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में भी होगा विस्तार, संख्या बढ़ाकर 2000 करने की घोषणा की गई है। अब यह बताओ कि प्रेजेंट में इंदिरा रसोई कितनी है, ठीक है, आप ये कमेंट करके बताना कि प्रेजेंट में जो इंदिरा रसोई है वो कितनी है, क्योंकि उनकी संख्या बढ़ा के की जानी है आपकी 2000। उसके बाद में हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है आपका 46वां जो पॉइंट है, उसमें है प्रदेश के 300 विद्यालय होंगे कर्मोकर, है ना, यानी कि जैसे आपके सेकेंडरी है तो उनको हाई सेकेंडरी में आपका क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। तो ये आपके 300 विद्यालय हैं उनको किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा बेसिकली। यहाँ पे जो महिलाएं हैं, वुमेन हैं, उनको रोडवेज जो बसें हैं उसमें 50% किराए में छूट मिलेगी, ठीक है। जितनी भी वुमेन हैं, अगर आप रोडवेज बसों में ट्रेवल करते हैं, है ना, गर्ल्स स्टूडेंट है, तो आपको 50% ही आपका फेयर लगेगा यहाँ पे। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि एनटीएससी की तर्ज पर 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम होगा, है ना, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है। एनटीएससी, है ना, एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च, तो आपका कौन सा होगा, राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम होगा। उसके बाद में हम बात करें जयपुर में राजीव गांधी एविएशन सेंटर का भी ऐलान किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि राजीव गांधी एविएशन सेंटर कहां पे खुलेगा, तो ये जयपुर में आपका खुलने वाला है। उसके बाद में हम बात करें गाइस कि 75 करोड़ की लागत से जिला स्तरीय युवा महाउत्सव भी आयोजन आपके किए जाएंगे दोस्तों, है ना। उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट आपका 51 पॉइंट है कि कालीबाई भील तथा देवनारायण योजनाओं के तहत बालिकाओं को दी जाने वाली स्कूटियों की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 30,000 की गई है ना। और यहाँ पे अभी उनको इलेक्ट्रिक स्कूटी आती है ना आपकी, है ना, जिनकी जो आपकी नंबर प्लेट ग्रीन होती है ना, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है, वो दिए जाने का विकल्प भी यहाँ पे दिया गया है बेसिकली। 52 वैदिक संस्कृति को प्रोत्साहन के लिए शेष जिलों में भी खुलेंगे वेद विद्यालय, ठीक है, याद रखना इसको, इस पॉइंट को, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पे राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत विद्यार्थियों की संख्या 200 से बढ़ाकर 500 करने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो 500 लोगों को अब यहां पे स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रति परिवार बीमा राशि 10 से बढ़ाकर आपकी कितनी कर दी गई है, 25 लाख कर दी गई है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके अलावा 150 करोड़ की लागत से वृहद स्तर पर होगा राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन, जो कि इसी गवर्नमेंट में स्टार्ट हुआ था बेसिकली। 57 पॉइंट है राजीव गांधी स्टडी फॉर एक्सीलेंस के तहत 500 विद्यार्थियों को लाभ दिया जाएगा, अभी हमने बात भी की है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत स्टेडियम निर्माण पर मैचिंग ग्रांट की सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ की गई है दोस्तों, मैचिंग ग्रांट, है ना। तो ये था आपका पूरा का पूरा बजट का सहार। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपको ये पॉइंट्स हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मदद करेंगे दोस्तों। एक समरी थी, ये एक ओवरव्यू था जो बजट का मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब भी कीजिए। और अभी आपके लिए यहाँ पे सेट के कोर्सेस हैं वो चल रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं। तो आप राजस्थान सेट की अगर तैयारी कर रहे हैं, एमपी सेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं। टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल है दोस्तों, तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सब आपको कहाँ पे मिलेगा, ये सब आपको जीआरएफ अड्डा ऐप पे मिलेगा, ठीक है। जीआरएफ अड्डा ऐप है जहां पे आपको ये सारी की सारी टेस्ट सीरीज एंड कोर्सेज हैं वो मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो फाइनली थैंक यू सो मच, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।